Hey, good morning, everybody. Welcome to IS Adda. So, I'm talking about today IS Tina Dabi. So, she is an IS officer and her birthplace is भोपाल मध्य प्रदेश. कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? भोपाल मध्य प्रदेश में. हर आईएएस कैडर इज राजस्थान. इन्होंने आईएएस कैडर राजस्थान में चुना था. Then she qualified IS exam in 2016 batch. She qualified IS exam is in 2016 batch and she gets rank 1. She gets rank 1 in UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम. कौन सी रैंक इन्होंने प्राप्त की थी? 1. इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1993. 9 नवंबर 1993 में इनकी जन्म हुआ था. Then let's talking about basics of Tina Dabi. She was born in Bhopal, Madhya Pradesh. उनका जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था. But her family shifted to Delhi when she was in 7th standard. उनका जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था लेकिन उनकी फैमिली जो है दिल्ली शिफ्ट हो गई थी जब वो 7th क्लास में थी. So let's talking about current position of Tina Dabi. On 6 July 2022, कब 6 जुलाई 2022 को she took charge as the 65th district collector and magistrate of राजस्थान जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट. उन्होंने 6 जुलाई 2022 को 65वीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में राजस्थान जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को चार्ज संभाला. She has put in more than 6 years of dedicated services towards the nation. इन्होंने अपने नेशन को देश को 6 साल से ज्यादा की अब तक सर्विस दे दी है. Let's talking about education of Tina Dabi. She topped the UPSC Civil Service exam in 2015. इन्होंने 2015 में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को टॉप किया था एंड फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी. She achieved rank first in her first attempt and passed the civil services exam. इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी, टॉप किया था. शी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग फ्रॉम कार्मल कॉन्वेंट स्कूल इन भोपाल. उन्होंने अपनी बेसिक स्कूलिंग कार्मल कॉन्वेंट स्कूल भोपाल से की थी एंड फिनिश्ड हर यूनिवर्सिटी एजुकेशन. उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन ली थी ए लेडी श्रीराम कॉलेज इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से शी हैड परस्यूड अ डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस. इन्होंने अपनी जो डिग्री प्राप्त की वो पॉलिटिकल साइंस में प्राप्त की. डाबी टेक्स एन अवाइड इंटरेस्ट इन मधुबनी पेंटिंग्स एंड रीडिंग फिक्शन. उनको मधुबनी पेंटिंग में एंड रीडिंग फिक्शन में इंटरेस्ट था. दिस वाज डाबीज फर्स्ट अटेम्प्ट एट द सिविल सर्विस एग्जाम स्कूल. उनकी बेसिक नॉलेज स्कूल एंड क्वालिफिकेशंस के बारे में. उन्होंने स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी न्यू दिल्ली से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है. बाद में पहले बेसिक तो किया था कॉर्नवल कॉन्वेंट स्कूल से. देन उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की जब वो शिफ्ट हो गए 7th क्लास के बाद जीसस एंड मैरी स्कूल न्यू दिल्ली. कॉलेज लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली, वहां से इन्होंने अपनी कॉलेज कंप्लीट किया है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पीआर एंड कोर्स डिटेल्स पॉलिटिकल साइंस इको मेजर्स 81.5% से इन्होंने कंप्लीट किया है. देन कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टडीड अ कोचिंग फॉर अ ईयर. एजुकेशन बैकग्राउंड इन्होंने एक ही साल कोचिंग की है अपनी. एजुकेशन बैकग्राउंड 90.2% इन 10th एंड 91.5% इन 12th. इन्होंने अपने 10th क्लास में 90.2% गेट किया है एंड 12th में 91.4% गेट किया है. प्रेफर्ड सर्विसेज इन्होंने प्रेफर्ड सर्विस के डाला था अपना आईएएस आईपीएस. इन्होंने ये आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस आईटी में आईआरएस सीई में बनना चाहते थे. प्रेफर्ड इन्होंने अपना ये डाला था. एग्जाम रिजल्ट इनका यूपीएससी सीएससी रैंक 1 आया था एंड सीएससी अटेम्प्ट इनका फर्स्ट था. इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक पाई थी. इनका एग्जामिनेशन रोल नंबर था 0256747. यू कैन चेक द रिजल्ट.
रिलीजियन इनका हिंदुइज्म था। मैनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स फॉलो बुद्धिज्म। इनके जो रिलीजन था वो हिंदुइज्म था, पर जो इनके फैमिली में कुछ मेंबर्स थे वो बुद्धिज्म को भी फॉलो करते थे। इनका कास्ट था शेड्यूल्ड कास्ट, एससी कम्बले। हॉबीज थी इनकी पेंटिंग, ट्रेवलिंग एंड रीडिंग। इनका हॉबीज इंटरेस्ट जो था पेंटिंग में था, ट्रेवलिंग में था, रीडिंग में था। तो लेट्स टॉक अबाउट मैरिज ऑफ टीना डाबी। टीना डाबी ने 2 शादियां की हैं। टीना डाबी फर्स्ट मैरिज जानते हैं पहले। टीना डाबी एंड सेकंड टॉपर ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2015, अतहर खान ऑफ कश्मीर came close to each other during their training at LBS Academy देहरादून। टीना डाबी ने जो शादी की थी वो सेकंड टॉपर ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2015, अतहर खान ऑफ कश्मीर से की थी। अतहर खान जो कि कश्मीर के थे वो सेकंड टॉपर थे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2015 के। वो दोनों क्लोज आए थे अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे एलपीएस एकेडमी देहरादून में। जो एलपीएस लबासना एकेडमी देहरादून मसूरी में है उसमें वो क्लोज आए थे। डाबी वाज इन अ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंस अबाउट दिस मैरिज, however their marriage did not last long and on 20 November 2020 the IS couple filed for divorce by common agreement in a family court in Jaipur। इन्होंने अपना फैमिली कोर्ट जयपुर में डिवोर्स फाइल किया 20 नवंबर 2020 को। इनका डिवोर्स फाइल हुआ एंड द कोर्ट हैड एक्सेप्टेड देयर डिवोर्स ऑन 10 अगस्त 2021। 10 अगस्त 2021 में इनका कोर्ट ने डिवोर्स एक्सेप्ट किया एंड ये फाइनली अलग हुए 20 नवंबर 2020 सॉरी 2020 में इन्होंने फाइल किया एंड 2021 में कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। टीना डाबी सेकंड मैरिज। अब लेट्स टॉक अबाउट टीना डाबी सेकंड मैरिज। डाबी इज नाउ think up to get married once again. Her second marriage is going to happen to प्रदीप गवांडे। इन्होंने सेकंड मैरिज की है अपनी प्रदीप गवांडे से, जो कि एक आईएएस ऑफिसर पोस्टेड है इन राजस्थान, एन आईएएस ऑफिसर पोस्टेड इन राजस्थान। Not only this, but Pradeep has also been a doctor before becoming an IAS। जो प्रदीप गवांडे थे वो एक डॉक्टर भी थे आईएएस ऑफिसर बनने से पहले। In July 2020, she was posted at C. So let's talk about her postings. In July 2020 में वो पोस्टेड हुई थी एज अ सीईओ जिला परिषद श्री गंगानगर। जिला परिषद श्री गंगानगर की सीईओ के रूप में इन्होंने काम किया है। इन नवंबर 2020 में शी वाज अपॉइंटेड एज जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस टैक्स। ये जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस टैक्स डिपार्टमेंट इन जयपुर राजस्थान में इनको पोस्टेड किया गया था। On 6 July 2020, she took charge as the 65th district collector and magistrate of Rajasthan's जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने फिर 6 जुलाई 2022 को चार्ज संभाला जैसलमेर राजस्थान जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में 65वें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में। Then let's talk about her UPSC journey. So people say that UPSC is not a journey but a marathon। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यूपीएससी एक जर्नी नहीं है, एक मैराथन है। And what about your view of the UPSC for UPSC? So tell me after session, candidates have to strategic for every step in detail। कैंडिडेट को हर स्ट्रेटेजी जो है एक एक स्टेप में डिटेल में बनानी पड़ती है। एंड एवरी रॉन्ग एक्शन कैन वेस्ट एन एंटायर ईयर ऑफ द कैंडिडेट। कोई भी एक भी रॉन्ग एक्शन उनका पूरा कैंडिडेट का पूरा साल बर्बाद कर सकती है। It requires sheer and hard work, patience, dedication, and resilience to pass the exam। इसको जरूरत होती है पास करने के लिए एग्जाम में हार्ड वर्क, पेशेंस की, डेडिकेशन की, रेजिलेंस की। एंड शी फर्स्ट कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन एंड देन स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। पहले उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, देन उन्होंने अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की। एज हर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वाज पॉलिटिकल साइंस
उनका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, कोर सब्जेक्ट, वो पॉलिटिकल साइंस था। शी डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन द न्यूज़पेपर। उन्होंने अपना एक कीन इंटरेस्ट डेवलप किया न्यूज़पेपर में। वंस शुड नॉट दैट रीडिंग न्यूज़पेपर इज द की टू द यूपीएससी पेपर। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना ही एक की नहीं है यूपीएससी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, बट न्यूज़पेपर पढ़ना एक ज़रूरी होता है। एस्पिरिंग कैंडिडेट शुड मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को एक आदत बनानी चाहिए न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए डेली। न्यूज़पेपर पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट की भी बन जाती है, क्योंकि उससे करंट अफेयर्स क्लियर हो जाते हैं। देन शी यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर डेली एंड इट मेड हर करंट अफेयर्स मच स्ट्रॉन्गर। उन्होंने उससे अपना करंट अफेयर को स्ट्रॉन्गर बनाया। इन वन ऑफ द इंटरव्यूज शी ओपनड अप अबाउट द फैमिली सपोर्ट। शी said her mother supported her wholeheartedly and she was the pillar of strength during her long exhaustive journey। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है अपनी फैमिली के सपोर्ट के बारे में कि उनकी माँ ने उनको हर पूरे दिल से सपोर्ट किया है, हर जगह सपोर्ट किया है। एंड शी वाज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। वो उनका स्ट्रेंथ का एक ताकत का पिलर है ड्यूरिंग हर लॉन्ग एग्जॉस्टिव जर्नी, उनकी एक लॉन्ग एग्जॉस्टिव जर्नी में। शी बिलीव दैट हर मदर रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विसेज ड्यू टू टीना। उन्होंने विश्वास किया कि उनकी माँ ने रिटायर फ्रॉम द सर्विसेज, टीना की वजह से उन्होंने सर्विस से रिटायरमेंट लिया। सो दैट कुड टीना कुड स्टडी पीसफुली विदाउट एनी प्रॉब्लम। टीना ने जो है अपनी स्टडी को पीसफुली किया विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के। वेरियस वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट क्लेम दैट टीना यूज्ड टू फॉलो दिस काइंड्स ऑफ टाइम टेबल। इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स क्लेम करती हैं कि टीना ने इस टाइम टेबल को फॉलो किया है। So I'm sharing you timetable of Tina Dabi. She used this timetable for an UPSC topper. So time was 7 o'clock wake up and freshen up. 7 o'clock वो उठती थी एंड 7:30 7:30 न्यूज़पेपर रीडिंग टाइम होता था उनका एंड 8:30 उनका ब्रेकफास्ट टाइम था एंड 9 to 12 स्लॉट 1 स्टडीज 3 आवर्स। उनका स्लॉट 1 वो स्टडी टाइमिंग था। देन 12 to 1 करंट अफेयर्स रिवीजन का टाइमिंग था 1 आवर का। देन 1 to 2 पीएम लंच टाइम था। देन 2 to 3 पीएम लीजियर टाइम था। इसमें लीजियर टाइम मतलब नैप भी ले सकते हैं, बाकी कुछ भी करो मतलब एंजॉयमेंट के लिए, ताकि रिफ्रेशमेंट हो जाए। देन 3 to 5 वो स्लॉट 2 ऑफ स्टडीज 2 आवर का टाइम था। देन 5 to 8 रिवीजन ऑफ टॉपिक्स का टाइम था 3 आवर्स। देन 8 to 9 डिनर टाइम था। Then 9 to 11 slot 3 of studies 2 hours. Then 11 to 12 social media timing. Then 12 p.m. वो sleep. These are some of the points that have to stress on while preparing for UPSC. It is an exhaustive journey and so candidate can modify the timetable according to their needs. They do not need to follow this timetable completely. यूपीएससी की जो भी एक्सपीरियंस हैं उनको ये टाइम टेबल फॉलो करना उनकी ज़रूरी नहीं है। उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, देन ही वो यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। दिस इज अ जनरल टाइम टेबल दैट शी यूज्ड टू फॉलो व्हाइल हर प्रिपरेशन। शी शेयर द टाइम टेबल ऑन सोशल मीडिया। उन्होंने अपना टाइम टेबल को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। शी हैज स्ट्रेस्ड द रिवीजन। शी फेवर्स दैट बिफोर कैंडिडेट्स सिट इन प्रीलिम्स एग्जाम दे should revise the topics 3 times at least। उनका मानना है कि कैंडिडेट जब प्रीलिम्स एग्जाम में बैठ रहा हो तो उसको 3 बार रिवाइजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। द डिवीजन ऑफ टाइम टू अ पर्टिकुलर टॉपिक कुड बी एट इंडिविजुअल कैंडिडेट चॉइस एंड नीड नॉट बी द सेम एज टीना डाबी शेड्यूल। हर कैंडिडेट को अपने अपने टाइम को एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिवाइड करना चाहिए इंडिविजुअल को। उनको फॉलो टीना डाबी के शेड्यूल को फॉलो करने की सेम एज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट की अलग कैपेसिटी होती है।
She goes further to emphasize that what you have studied in a week has to be revised next week. जो वो एक हफ्ते में पढ़ती थी उसको नेक्स्ट वीक में रिवाइज भी करती थी, अदरवाइज यू विल फॉरगेट नेक्स्ट टाइम, वरना वो तुम सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए वो एक हफ्ते का जो पढ़ती थी वो नेक्स्ट वीक रिवाइज करती थी. A proper diet should be taken so that you should not fall ill and try to be fit as much possible you can. अगर आप एक प्रॉपर डाइट भी लेते हो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, इसलिए आप फिट भी रहोगे. तो वो एक प्रॉपर डाइट भी लेती थी. She chooses political science and international relation as an optional subject in the UPSC exam. उन्होंने एक चूज किया था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन को एज अ ऑप्शनल. Then I am sharing with you UPSC mark sheets of Tina Dabi. There is a UPSC mark sheet. She gains marks essay paper in 250 upon 145 and GS first paper 250 upon 119, GS second paper 250 upon 84, GS third paper 250 upon 111, GS fourth paper 250 upon 110, political science first 250 upon 128, political science second 250 upon 171, इंटरव्यू में 275 अपॉन 195. अब उनका टोटल आया था 225 अपॉन 1063, सॉरी 2025 upon 1063, that is 52.49%. Darby was a recipient of the President's Gold Medal. डाबी जो है प्रेसिडेंट का गोल्ड मेडल उनको मिला हुआ है. while she was in the training in लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना, जब वो लबासना में अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही थी मसूरी में, तो उनको गोल्ड मेडल मिला है प्रेसिडेंट से. शी हैड द फर्स्ट रैंक अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मेरिट. when the COVID-19 crisis was at its peak in भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जब कोविड-19 जो है क्राइसिस वो पीक पर था अपनी भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में. कहाँ पर? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की. देन डाबी वाज पोस्टेड एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम ऑफ द एरिया. तो डाबी जो है पोस्टेड हुई थी वहां पर एज अ एसडीएम. हर टीम वाज एट द forefront of fighting corona and the administration took a massive effort to bring down daily cases down. Their hard work paid them off as they were able to successfully manage the first wave in the pandemic. She was applauded by both media and the government. Her achievement was termed as Bhilwara model, and states were told to implement a similar model in their respective jurisdiction. उनकी टीम ने कोरोना से फाइट करने में बहुत अपना फ्रंट आगे आए. एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टुक अ मैसिव एफर्ट टू ब्रिंग डाउन देयर डेली केस डाउन. उन्होंने ऐसा काम किया, अपने एफर्ट्स लगाए कि उन्होंने डेली केसेस कम होते रहे. एंड उनका हार्ड वर्क ने उनकी सक्सेसफुली मैनेज किया फर्स्ट वेव को पेंडेमिक में. एंड उनका अचीवमेंट था कि भीलवाड़ा मॉडल एंड स्टेट्स वर टोल्ड टू इम्प्लीमेंट अ सिमिलर मॉडल इन देयर रिस्पेक्टिव jurisdiction. Later, she became an honorary member of the ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स. उनको मेंबर बनाया गया ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2020-23. Before taking the post as joint secretary finance, she was chief executive officer जिला परिषद श्री गंगानगर गंगापुर. Then let's talking about her awards. Darby was a recipient of the President's Gold Medal while she was in training in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Labasna, Mussoorie. Let's talk about social activities of the Tina Darby. Donating to the poor and serving the elderly women and donating warm clothes in winter session etc. वो गरीबों में अपने बूढ़ी औरतों को एक गर्म कपड़े और विंटर सीजन में दान देती हैं.
टू देम इन द कोल्ड इज देयर बिगेस्ट टास्क, उनके लिए जो है कोल्ड एक ठंड एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है. हेल्पिंग द एल्डरली एंड शोइंग सिंपैथी टुवर्ड्स देम इज देयर बिगेस्ट टास्क. She does this work on Sunday, or when she gets free time, then she does this social work. उनको जब भी टाइम मिलता है या संडे में वो अपने फ्री टाइम में इस वर्क सोशल वर्क को करती हैं. So let's talk about online educator. She works as an online teacher and motivational provider for UPSC students and runs her own YouTube channel and social accounts like as Twitter and Facebook etc. वो ऑनलाइन पढ़ाती भी हैं, मोटिवेट भी करती हैं यूपीएससी स्टूडेंट को. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, सोशल अकाउंट ट्विटर एंड फेसबुक के द्वारा वो अपनी स्टूडेंट्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करती हैं. Why does Tina want to join as an आई ऑफिसर इन हरियाणा? टीना एक आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहती थी एंड हरियाणा को ज्वाइन क्यों करना चाहती थी? टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स फेयर सेक्स रेशियो. एक कंट्रीब्यूशन करने में, एक फेयर सेक्स रेशियो को मेंटेन करने में. आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन अ चैलेंजिंग स्टेट. उन्होंने बोला है वो हमेशा एक चैलेंजिंग स्टेट में वर्क करना चाहती थी. दैट इज व्हाई आई चूज हरियाणा. इसीलिए उन्होंने हरियाणा को चूज किया था. We all know the sex ratio of girl and boy child is quite less, and that is why I would like to contribute my efforts for the empowerments of women. There she said that women should be given more than chance to work in administration. Women empowerment is very important. I have seen how my mother was brought up me. It is because of her guidance and support that I could get top position in the test. Tina added, while looking at social problems prevailing in Haryana, the state need to not to do a lot of hard work to bring women at par with men. So let's talk about conclusion of this biography. Maintain your concentration. Remember the three C's: courage, conviction, and constancy. You should enjoy what you do and what you enjoy. If you put in the effort and perseverance, you can become the you of your dreams. Youth are vital agents of social changes, economic development, technical invention, and other forms of innovation that must be harnessed. Contribute to the country's long term development. So, here is a biography of IS Tina Dabi, and thank you and have a nice day.